क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू अपन को प्रूफ करना है साइन 56/65। ठीक है जी। तो देखो कैसे करें, इस कोस इनवर्स को मैं साइन में चेंज कर दूं, कोस इनवर्स को इसमें चेंज कर दूं साइन में, फिर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो आंसर में मार्कर चेंज, आंसर में देखो क्या है, कोस इनवर्स, पहले एलएचएस ले लेते हैं, गुशु कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो पहले मैं इस कोस इनवर्स को साइन में चेंज कर दूंगा, साइन में चेंज करने के बाद फॉर्मूला लगा दूंगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला है मेरे पास, सीधा आंसर आ जाएगा ना। तो लेट कोस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है जी, एक्स तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा, कोस इनवर्स सॉरी कोस एक्स इक्वल्स क्या जाएगा 12/13, एक ट्राइंगल एक्स मान लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान लिया, समकोण त्रिभुज, ये क्या है एक्स, कोस क्या होता है आधार, आधार कौन सी है, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, आधार कितना 12, ये कितना 13, है ना, 13 में 144 5, ये कितनी आ जाएगी 5, इसलिए साइन एक्स इक्वल्स कितना जाएगा, लंब बटे कर्ण मतलब 5/13, तो एक्स इक्वल्स क्या जाएगा साइन इनवर्स, ये एक ट्रिग्नोमेट्री को फंक्शन को इनवर्स, एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में चेंज कर रहे हैं बना, ये तरीका रहेगा ट्राइंगल बना के, साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया 5/13। ठीक है जी, इक्वल्स टू एक्स किसको माना था मैंने, कोस इनवर्स 12/13 नंबर 1, इसलिए LHS, अब LHS क्या बन जाएगी, देखो कोस इनवर्स 12/13 था, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, और अपन ने कहाँ से लिखा, बाय फर्स्ट ये लिखा, कोस इनवर्स की जगह ये लिख गया ना, फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फॉर्मूला लिख दें है ना, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स, और क्या एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। देखो एक्स क्या है 5/13, 3/5 दोनों इसमें है ना, और एंड ये लिख दो आपकी 5/13 की स्क्वायर प्लस 3/5 की स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है जी, सोल्व करके देख लेना आप, ये इसमें आएगी ना, ये कंडीशन भी, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है और ये इससे होगी ना। अब सोल्व कर दो इसको, साइन इनवर्स 5/13 इंटू है ना 25 माइनस 9 16 का √4/5 प्लस 3/5 इंटू 169 में से 12/13। ठीक है जी। कोई ये तो नहीं सोच रहा ना कि सर इसके आगे प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे आप, इसके आगे प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे ना, इसके आगे देखो 16 का √16 है ना, वो कितना आएगा 4 है ना, √16 है वो कितना आएगा 4, और एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो x बराबर √16, उससे क्या आएगा +-4, क्योंकि मुझे x का पता नहीं है, x का पता नहीं है कितना है, प्लस का 4 है या माइनस का 4 है। यहाँ तो फिक्स है, देखो यहाँ तो वैल्यू है, कोई चर है ही नहीं इसमें। इसको सोल्व करूंगा तो 16/25 आएगा ना, प्लस का आएगा,
एक्स थोड़ी ना इसके अंदर कोई ना इंक्लूड, इसलिए प्लस माइनस नहीं लगता, सिर्फ संख्या है तो प्लस माइनस नहीं लगेगा। तो देखो जी साइन इनवर्स 5 चौका 20 बट्टा में 65, 12 तिया 36 बट्टा में 65, एलसीएम लिया, साइन इनवर्स 20 और 36 56 बट्टा में 65, ये चाहिए था क्या, देखो इक्वल्स टू RHS, इस तरह से कर देंगे। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है ये सारे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि tan इनवर्स 63 बट्टा में 16 अपन को प्रूफ क्या करना है, इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। ठीक है जी, तो इसको गौर से देखा, देखो कोई दो पिछले जैसे क्वेश्चन थे अपने, है ना, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y वाला फॉर्मूला लग रहा था, एक को चेंज करके करे थे ना, साइन इनवर्स वाला लग रहा था, एक को चेंज करने थे, दो को चेंज करने से। इसमें देखो टेन कोस और साइन आ रहे हैं ना, तो देखो क्या करें, एक इससे तो ये बनेगा नहीं, RHS लेंगे अपन, है ना, RHS मतलब ये लेके मैं इसको भी 10 में चेंज कर दूं, इसको भी 10 में चेंज कर दूं, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाऊं तो ये आ जाएगा, LHS आ जाएगी, सिंपल है ना। तो आंसर में दिमाग चल गया मेरा, RHS ली मैंने, कुछ क्या है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। अब इन दोनों को मैं 10 में चेंज कर लूंगा, लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल्स टू मैंने क्या मान लिया x, एंड कोस इनवर्स 3/5 को मैंने क्या मान लिया y, है ना। इससे क्या हो जाएगा साइन x इक्वल्स क्या हो जाएगा 5/13 एंड कोस y इक्वल्स क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा ना। साइन की वैल्यू इसकी रेंज में आ रही है, कोस की वैल्यू इसकी रेंज में आ रही है, तो हो जाएगा, है ना। अब देखो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बनेंगे, एक तो एक्स ये वाला और एक इसका अलग बनेगा एक्स, है ना। साइन क्या होता है, लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये 13 और ये क्या जाएगी 12। आप सोल्व कर लेना पाइथागोरस प्रमेय लगा के, इसमें है ना, दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड कोस क्या होता है, आधार बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या जाएगी 4, और ये क्या है वाई। ये एक्स वाई जरूर लिख के दिखाना ना, कहीं ये भी नहीं लिखो, फिर एक्स और वाई नहीं लिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा परपेंडिकुलर ये है ना। ये 90 डिग्री का साइन चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, दिख रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, tan x है, इसलिए tan x परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड tan y परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए x इक्वल्स क्या हो गया tan इनवर्स 5/12 इक्वल्स टू, किसको माना था मैंने, x किसको माना था, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 5/13 एंड y क्या हो गया tan इनवर्स 4/13 इक्वल्स टू, y किसको माना था मैंने, कोस इनवर्स 3/5। ये इक्वेशन नंबर 1। ये क्यों लिख रहा हूँ इक्वल टू, क्योंकि x मैंने इसको तो माना था और इसकी इक्वल हो गया, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, है ना। y इसको मैंने माना था कोस को, और tan भी हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल, है ना। अब ले लेंगे इसलिए RHS, LHS नहीं RHS तो ले अपन, थोड़ा इधर फॉर्मूला भी तो लिखेंगे ना पीछे, इसलिए RHS इक्वल्स टू क्या होगी, साइन इनवर्स 5/13 की जगह क्या लिखूंगा, tan इनवर्स 12/13 5/13, tan इनवर्स 5/12। देखो साइन इनवर्स है 5/13, उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा tan इनवर्स 5/12, ठीक है जी। प्लस कोस इनवर्स 3/5 है, उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। और कहाँ से लिखा अपन ये, बाय फर्स्ट, तो वो देख लेगा कि ये यहाँ कर रखा आपने सारी राम कहानी ना। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला लिख दो भैया, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और कंडीशन क्या है कि एक्स वाई लेस देन क्या होनी चाहिए 1, और यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई भी कर दो। देखो सेटिस्फाई करोगे तो 5/12 इंटू 4/3 बराबर कितना है
नो लेस देन क्या है 1, तो ये कंडीशन भी आपने साथ के साथ क्या कर दी, सेटिस्फाई। तो ये फॉर्मूला लगा दिया आपने ना। ये कंडीशन पे ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, आपके ये कंसेप्ट अच्छे होंगे अगर आप आदत बनाओ कि हाँ मैं जितने भी ITF के फॉर्मूले हैं उनकी कंडीशन भी सेटिस्फाई करवा के चलूँगा, तो आपके क्वेश्चन कहीं भी नंबर कटने के चांसेस नहीं, जीरो रहेंगे ना। अब इसको सिंपल सोल्व करना है। tan इनवर्स LCM ऊपर क्या कितना आया 12 है ना, तो 5 + 16, चलो कोई दिक्कत नहीं। नीचे का LCM कितना आया, काट दो इसको ना, काट दिया। नीचे का LCM कितना है 9, 9 - 5, तो tan इनवर्स सिंपल कैलकुलेशन है भैया। अब तो tan इनवर्स 16 × 5 = 21/12 इंटू 9/4, कुछ कट रहा है क्या, 3 4, तो tan इनवर्स 21 × 3 = 63 बट्टा में 4 × 4 = 16। ये चाहिए क्या, देखो ये चाहिए इक्वल्स टू LHS। सिंपल क्वेश्चन है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू, अपन को कितना प्रूफ करना है, π/4। तो LHS लेते हैं अपन। LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 ना। फॉर्मूला लग रहे हैं सीधे। tan x + 5 का इसमें फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें लगा, आसान है, हो जाएगा। तो देखो इसमें लगाते हैं, tan इनवर्स x की जगह 1/5 प्लस 1/7 अपॉन में x + y अपॉन 1 - x y, ये तो इसमें लग गया ना। फॉर्मूला लिखूंगा अभी पीछे, प्लस tan इनवर्स x की जगह 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 - 1/3 इंटू 1/8, दोनों में फॉर्मूला लगा दिए। फॉर्मूला देखो, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स क्या हो गया, tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy, और कंडीशन क्या है इस पर कि xy <1 होना चाहिए। तो देखो इन दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करो तो देखो, क्योंकि 1/5 इंटू 1/7 इक्वल्स टू 1/35 <1 है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। इस पे देखो, एंड 1/3 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1/24 क्या है 1। दोनों 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 फॉर्मूले लगाए दो जगह, दोनों जगह के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दोगे तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है जी। सिंपल सिंप्लीफिकेशन देखो क्या है, tan इनवर्स ऊपर कैल्शियम 35 7 + 5 35 35 - 1, ये तो कैलकुलेशन है। tan इनवर्स किसी को ये इसमें तो दिक्कत नहीं, बोले सर ये कैसा है 35 LCM, ये 7 कैसा है 5 कैसे है, अरे ये थोड़ी ना समझोगे। अब 12th PCM में हो आप, है ना, तो मान के चलते हैं LCM वगैरह लेने तो आपको आ रहे हैं। सिंपल मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कहीं आपको बताता नहीं है। 9th क्लास के बच्चे थोड़ी ना हो क्या सर LCM लेके दिखाओ यूँ, है ना, वो थोड़ी ना काम चलेगा, आपको आते हैं इतनी चीज़ें। तो LCM 24 8 + 3 LCM 24 24 - 1, ठीक है जी। तो क्या आया, tan इनवर्स 35 से 35 गया 12/34, 12/34 को काटा तो 6/17, 6/17 हो गया। देखो 7 5 12, ऊपर तो 12 बच्चे, नीचे कितने बच्चे 34, 12/34, 2 के टेबल में काटा तो 6/17, ठीक है जी। प्लस tan इनवर्स 24 से 24 गया 8 3 11/23, 11/23, ठीक है जी। कोई दिक्कत है नहीं है, चलो जी। अब ये फॉर्मूला फिर बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वही वाला फॉर्मूला, दोबारा नहीं लिखूंगा ना, बस कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखा दूंगा यहाँ। क्या होगा, tan इनवर्स x की जगह 6/17 प्लस y की जगह 11/23
23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23 और यहाँ फॉर्मूला, चूँकि कंडीशन सेटिस्फाई, फॉर्मूला नहीं कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखा रहा हूँ बस। 6/17 इंटू 11/23 इक्वल्स टू 11 छक्का 66 बट्टा में 23, 17 तिया 51, 5 7 2 34, 5 39 लेस देन क्या है 1। भी अंश छोटा है, बड़ा तो वैल्यू जो आएगी 1 से छोटी आएगी। सोल्व कर दो सिंपल। tan इनवर्स एलसीएम कितना है 17 और 23 का भी लिखा है ना, 17 और 23, 17 के 51, 5 49 है 391, 391 तो 23 छक्का, इसको 23 से गुणा करूँगा ना, एलसीएम लेके सिंपल 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13 प्लस 17 से 18 187। अरे ये सिंपल एलसीएम लेके जोड़ा मैंने, एलसीएम कितना आया 23, कितना आया 23 और 17 का 391। अब 17 का भाग दिया 391 में 23 बार गया, 23 को किससे गुणा किया 6 से, 6 से 18 से, ठीक है। 23 का पाड़े में आया, 391 कितनी बार आया 17 बार, 17 को 11 से किया तो 187, ठीक है। नीचे एलसीएम क्या आया 391 और 391 माइनस 1, सॉरी माइनस 1 माइनस के 66। अरे यहाँ कहीं, हाँ यहाँ तो माइनस 1 ही था ना, इसलिए ठीक है। मैंने सोचा यार यहाँ 66 कैसे आएंगे ना, यहाँ ये 1 इंटू 1 1 ही था, ये 1 इंटू 1 1 था, इसलिए 1 लिख दिया ना सीधा। ये 391 से 391 गया इक्वल्स टू, आगे देखते हैं इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ tan इनवर्स, या आप इसके पेज में नीचे जगह होगी तो नीचे लिखना ना, tan इनवर्स जोड़ दो इनको, कितना आया 8 7 15 8 3 11 1 12 2 2 3 325 और 11 में से 6 गए तो 5, ठीक है। 8 में 6 गए तो 2 और 3 325, देख लो 325 बटा 325 तो क्या है tan इनवर्स, ये कट गया कितना है 1, तो tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू है ना, प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी आती है। tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई π/4 निकालनी आती है ना, 2.1 में अपन ने निकाली है, इक्वल्स टू RHS। बोले सर कैसे निकाली, थोड़ा सा रिमाइंड करवाओ। 10 है ना, tan पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है, इस तरह से मानते अपन। tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू मैंने क्या मान लिया x, तो tan x कुछ क्या गया tan π/4 है ना। tan पॉजिटिव आ रहा है कहाँ कहाँ, फर्स्ट में और थर्ड में। अब tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या -π/2 से +π/2 है। तो ये अपन कौन से में इंटरेस्टेड है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरेस्टेड है, तो क्या आएगा सीधा क्या आ जाएगा tan इनवर्स π/4 है ना, x इक्वल्स टू tan इनवर्स tan π/4 और क्या आ जाएगा x इक्वल्स क्या आ जाएगा π/4। ये अपन ने किया है, आपको आ रहा है, और ये अपन को क्या करना था प्रूफ करना था RHS में। आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि tan इनवर्स रूट x इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, और इस पे कंडीशन दे दी क्या है x बिलोंग्स टू 0 से 1। क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 में तीनों में सिद्ध करने वाले क्वेश्चन और कंडीशन दे रखी है ना, तो अपन को कंडीशन अब सेटिस्फाई करके चलेंगे, जरूरी है ना। अब क्या है जरूरी है, कंडीशन सेटिस्फाई करके चलेंगे क्योंकि देर की इसका यूज लेना पड़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं नंबर आपकी कट सकते हैं। ठीक है जी, तो चलो इसको मैं 2 तरीके से करवाऊंगा है ना। इस क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा 2 तरीके से करवाऊंगा। एक तो तरीका जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट करवाऊंगा वो 3 नंबर के हिसाब से करवाऊंगा, और जो सेकंड नंबर है वो ट्रिकी है। अब आपके दिमाग में ट्रिक आ गया ना तो वो करोगे है ना। अगर मान लो ये नहीं दिमाग में रहता तो करोगे, ट्रिक आ रही है ना, तो चाहे 3 नंबर में वो तो करके ही रहोगे ना, लेकिन 1 नंबर में आए तो आप सीधा भी कर सकते हो इस तरह से उसको ना। तो पहले फर्स्ट मेथड देखेंगे, 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। आंसर में पहले RHS लेंगे, RHS इक्वल्स टू ना, क्योंकि LHS से कुछ नहीं बनेगा, RHS में क्या है वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो इस तरह से सोल्व करेंगे अपना। 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x की होल स्क्वायर नहीं दे रखी है, बस इतना ही है RHS ये है ना। तो देखो जी है ना, अब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाया है कि a² प्लस x² का सिखाया है, a² माइनस x² का सिखाया है, x² प्लस a² का सिखाया है ना, x² माइनस a² का, ये तो एक ही बात होगी
ये इस तरह के सिखाए हैं। और क्या सिखाया है, ए प्लस एक्स का, है ना। इसमें तो सिखाया है कि साइन थीटा कोस थीटा एक्स, ए साइन थीटा कोस थीटा। इसमें क्या सिखाया है, क्या सिखाया है, 1 माइनस कोस स्क्वेयर, ये भी यही है ना, 1 माइनस कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बन जाएगा। इसमें क्या सिखाया है, एक प्लस टेन स्क्वेयर, इसमें ए साइन कोस है ना। इसमें क्या सिखाया था, ए टेन थीटा या एक और थीटा, इसमें साइन थीटा कोस थीटा, इसमें सेक या कोसेक। इसमें क्या सिखाया था कि कोस 2 थीटा मान लो या कोस थीटा मान लो, है ना, इसको ए एक्स को ए, है ना, साथ में ये तो है सबकी। अब देखो ये किस फॉर्म में आ रहा है, देखो इस फॉर्म में आ रहा है, ए प्लस में आ रहा है और ए माइनस में आ रहा है। तो बोले सर कोस थीटा मान लेंगे, कोस थीटा या कोस टू थीटा मान लूँगा, मान लेते हैं इसको। मैंने ए कोस थीटा मान लिया, कोस थीटा मान लिया, तो 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो टेन स्क्वायर बनेगा। वो कोई काम का नहीं है। देखो कोस इनवर्स टेन स्क्वायर, कोस इनवर्स क्या हो गया, टेन स्क्वायर बन गया, है ना। तो देखो कोस इनवर्स टेन स्क्वायर बन रहा है, क्या काम आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं कर सकते अपन उसको, है ना। तो देखो इसमें क्या मानेंगे, एक्स को मैं मानूंगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या मानूंगा, टेन स्क्वायर थीटा। देखो उससे क्या फायदा होगा, देखो फायदा क्या होगा प्यारे बच्चों, लेट एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ, टेन स्क्वायर थीटा। बोले सर सिर्फ इसमें, है ना, अगर यहाँ टेन होता ना, अगर यहाँ टेन होता तो मैं ये मानता कोस 2 थीटा या कोस थीटा। यहाँ क्या आ रहा है, कोस आ रहा है, कोस आ रहा है। तो देखो कोस आ रहा है तो मैं अंदर वाली क्वांटिटी, कोस इनवर्स आ रहा है तो मैं अंदर वाली क्वांटिटी को किसी ना किसी तरह से मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेन कोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये कोस इनवर्स है और अंदर वाले को मैं किसी तरह से कोस ही बना दूं तो कोस इनवर्स कोस कैंसिल होके कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखो देखो कैसे हो, इसलिए टेन थीटा क्या हुआ, रूट एक्स और थीटा इक्वल्स क्या आया, टेन इनवर्स रूट एक्स, है ना। इससे आया जो माना मैंने उसको उठाऊंगा ना, थीटा मान रखा मैं तो थीटा उठाऊंगा भी। चलो जी, इसलिए आर एच एस इक्वल्स टू, आर एच एस क्या है, 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1/2 कोस इनवर्स कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, किसका है, चूंकि कोस 2 थीटा इक्वल्स क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, देखो ये क्या बना दिया मैंने, टेन बना दिया, सॉरी अंदर वाली क्वांटिटी को किस में बदल दिया, कोस में बदल दिया, तो कोस इनवर्स कोस कट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। इसलिए मैंने इसको एक्स को क्या माना, टेन स्क्वायर थीटा। तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूले याद होंगे तभी तो आपका दिमाग चलेगा ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, देखो 1/2 इंटू कोस इनवर्स कोस 2 थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे, 2 थीटा, और 2 थीटा बिलोंग्स टू किससे करेगा, 0 to पाई, और यहाँ फॉर्मूला, और ये इसका वैलिडेशन यहाँ करके दिखाएंगे भी अपन, है ना। चूंकि कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल्स क्या होता है, एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई क्लोज इंटरवल, मतलब कोस इनवर्स की रेंज से, और कोस इनवर्स की रेंज ये है ना। अब वैल्यू रख दो, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा थीटा, और थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू LHS। RHS ली थी मैंने, LHS बना दी, है ना। चलो जी इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। देखो सॉरी ये इसी क्वेश्चन का इसी पार्ट में है ना, मतलब इस तरीके के साथ ही कर रहे हैं, तो लाइन बाद में खींचेंगे दूसरा तरीका ना। तो चूंकि ये यहाँ कहीं भी करके दिखा देना, यहाँ पीछे, चूंकि x जो है, x किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से बड़ा है x और लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि क्लोज इंटरवल आ रहा है ना। और x मैंने किसको माना था, टेन स्क्वायर को, है ना, 0 से टेन स्क्वायर थीटा लेस देन 1, इधर अंडर रूट करूंगा, है ना। टेन क्या है, थीटा की जगह थीटा लाऊंगा तो इधर क्या आएगा, पहले 0 लेस देन, 0 का रूट तो 0 हो गया, टेन थीटा
लेस देन प्लस माइनस वन आएगा ना, प्लस माइनस वन आएगा, और माइनस अपन लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू कहाँ 0 से 1 के बीच में है, x की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, तो tan का मान मतलब tan थीटा का मान किस में आएगा? रूट 0 से 1 के बीच में ना, 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में लूंगा तो 0 से 1 के बीच का अंडर रूट क्या आएगा? प्लस ही आएगा। देख लो मैंने माइनस क्यों नहीं लिया। देखो x की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, x यहाँ मैं अगर 0 से 1 के बीच में रखूँ, यहाँ मैं 0 से 1 के बीच रखूँ तो 0 से 1 पॉजिटिव क्वांटिटी और इसका अंडर रूट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने ये लिया। तो ये क्या आया? tan इनवर्स 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, है ना। अब देखो आप यहाँ पे आके देखो कि tan जो है tan जो है कौन से क्वाड्रेंट में? tan जो है x की वैल्यू 0 से 1 है ना। x की वैल्यू क्या है? 0 से 1, तो 0 से 1 है ना। tan की वैल्यू क्या आएगी? 0 से 1, 0 से 1 देखो tan की वैल्यू क्या आएगी? 0 से 1। tan थीटा की वैल्यू 0 से 1 तो है, रूट 0 से 1 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। sin 0 tan 0 क्या था? sin 0 अपॉन 0 cos 0 0 हो गया, और यहाँ क्या आ रहा है? इनफाइनाइट। 0 से tan की वैल्यू देखो 0 पे तो 0 होता है ना, और 90 पे कितना आ गया? π/4 है ना, सॉरी 90 पे कितना आ गया? अनंत। तो मतलब प्लस 0 से प्लस अनंत के बीच मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या? इंक्रीजिंग है, तो क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। tan 0 कब होता है? 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/4। tan 1 कहाँ होता है? π/4 पे। ठीक है जी, तो थीटा किससे बिलोंग कर रहा है? 0 से π/4। मुझे किसकी वैल्यू चेक करनी है? 2 थीटा की, इसलिए 0 लेस देन इक्वल्स टू 2 थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/2, इसलिए 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 क्लोज इंटरवल, है ना। और ये यहाँ लिख दो, या देखो चूंकि 2 थीटा 0 से π/2 से बिलोंग करे तो इससे भी करेगा। देखो अगर 2 थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है तो 2 थीटा जो है 0 से 180 के बीच में भी होगा, क्योंकि ये जो है इसका क्या है? सबसेट है, मतलब ये इससे बिलोंग कर रहा है तो ये इससे भी बिलोंग करेगा, है ना। तो ये कंडीशन भी क्या होगी? सेटिस्फाई। ये अपन ने यूज में ले लिया। ठीक है जी, ये तो था फर्स्ट तरीका, अपन ने सिद्ध कर दिया, है ना। ये तो वैलिडिटी चेक की, ये चेक करके दिखानी पड़ेगी जब ये कंडीशन आ रही 7वें क्वेश्चन में गिवन है। ये तो फर्स्ट मेथड था, जब 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको यूं करना है ना। सेकंड मेथड देखो क्या है, क्वेश्चन कौन सा है? 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि tan इनवर्स अंडर रूट x इक्वल्स टू क्या है? 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, और x बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, तो मैंने LHS ली। चलिए LHS क्या है? tan इनवर्स रूट x। आंसर में मैंने LHS ली। देखो जी, अब इसको आपने LHS ली, आपको RHS बनाने के लिए कोस चाहिए। देखो tan इनवर्स में और कोस इनवर्स में संबंध आपके झट से दिमाग में आएगा। कोई प्रॉपर्टी है क्या tan इनवर्स में और कोस इनवर्स में? तो आप देखो आपके दिमाग में आएगा कि यार 2 tan इनवर्स x जो है क्या होता है? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उस पर कंडीशन क्या है? एक्स देन ग्रेटर देन होना चाहिए 0। ये आ रही है ना कि 2 tan इनवर्स x, tan में और कोस में संबंध देखना था। बोले सर क्यों देखना है? क्योंकि tan को चेंज करना है मेरे को कोस में, तो tan में और कोस में संबंध देखा, tan और कोस में ये है प्रॉपर्टी इनवर्स में, है ना। आपके दिमाग में आएगी ये प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? यहाँ 2 होना चाहिए। tan के मल्टीप्लाई में, tan इनवर्स के मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए? 2। तो मैंने क्या किया बच्चों? 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, tan इनवर्स रूट x। मैंने LHS ली, इसको 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोले सर क्यों? ये 2 तो पड़ा है, ये 2 अंदर ले लिया, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, वापिस ही आ जाएगा ना। मैंने मेरी तरफ से जो काम किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 2 से 2 तो कट गया, लेकिन
गुणा करने से फायदा क्या हुआ कि फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स रूट एक्स, क्या होता है x, 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला बन गया ना। तो क्या होता है 1/2 तो पड़ा अपन में अपना यहाँ के, है ना, यहाँ पे क्या बनेगा 2 tan इनवर्स x की जगह लिखूंगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह रूट एक्स, तो रूट एक्स की स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स की स्क्वायर। और x जो है ये कंडीशन में x किससे 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, चूंकि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, ठीक है जी। 0 से बड़ा है, देखो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू, देख कंडीशन है ना 0 से बड़ा है, तो क्या हुआ 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स की स्क्वायर करूँगा तो एक्स, और 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू RHS। ये अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये सेकंड मेथड है, बिल्कुल इजी है। ये आपके दिमाग में कब आएगा, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, आपने कर रखा है, तो आएगा कि 1/2 से और डिवाइड कर दें। आगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में तो आपका दिमाग चलने लग जाएगा, अभी शुरुआत है आपकी 12th क्लास में, क्या है शुरुआत है, तो अपनी तरफ से बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जैसे अभी नहीं ये किया है ना, आगे भी आप बहुत जगह करोगे इस तरह से। ये कंडीशन यूँ है 0 से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, ये कंडीशन यूँ है, तो ये 0 हो सकता है ना, ये 0 हो सकता है, इसलिए ये फॉर्मूला लगा दिया अपन, है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।